हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फिटर ट्रेड के फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कवर कर लिया था, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो आज से हम लोग इस क्लास से सेकेंड ईयर के सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सेमेस्टर 3 के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेमेस्टर 3 के क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सेमेस्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो सेमेस्टर 3 का पहला क्वेश्चन है हमारा, विच स्पेशल फाइल इज यूज्ड फॉर नैरो वर्क, ठीक है। मतलब हमारा कौन सा स्पेशल फाइल है जो कि नैरो वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। नैरो वर्क मतलब सकड़े वर्क के लिए, ठीक है, जिसको संकीर्ण बोलते हैं हिंदी में। तो इसके लिए हम लोग किस फाइल का यूज़ करते हैं? इसके लिए पिलर फाइल का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पिलर फाइल, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैसल नट। मतलब जो हमारा स्लॉटेड कैसल नट होता है, ठीक है, तो उसमें स्लॉट्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो उसमें स्लॉट्स इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसमें जो स्प्लिट पिन होता है ना, उसको हम लोग क्या कर सके, फिक्स कर सके, ठीक है, उस स्लॉट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टू फिक्स स्प्लिट पिन्स, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज। इस लिमिट गेज का क्या नाम है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्लग प्रोग्रेसिव गेज है, ठीक है, या फिर प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो प्लग गेज हमारा क्या नापता है? इंटरनल डायमीटर नापता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज का क्या नाम है हमारा? इस गेज का, तो ये हमारा है रिंग गेज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिंग गेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रिंग गेज, ठीक है। और रिंग गेज क्या नापता है हमारा? एक्सटर्नल डायमीटर नापता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स। मतलब दो मिलने वाले भागों के बीच का गैप कौन सा इंस्ट्रूमेंट चेक करता है, या फिर कौन सा गेज चेक करता है? तो ये हमारा कौन करता है? ये हमारा फिलर गेज करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फिलर गेज, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। मतलब स्लिप गेज को क्लीन करने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहली बात, स्लिप गेज को क्लीन करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है हम लोग को? देखिए, जब हम लोग स्लिप गेज को यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि उसमें जंग ना लग जाए, ठीक है, या फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगा के रखते हैं, ठीक है, ताकि उसका एक्यूरेसी ख़त्म ना हो, ठीक है। तो उस पेट्रोलियम जेली को साफ़ करने के लिए जब हम लोग को दोबारा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, तो उस पेट्रोलियम जेली को साफ़ करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। मतलब चार्जिंग करने के बाद लैपिंग प्लेट, सॉरी एक सेकेंड, मतलब चार्जिंग करने के बाद किस मटेरियल का यूज़ करते हैं लैपिंग प्लेट को धोने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए केरोसिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन। या फिर केरोसिन नहीं रहा तो पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल। यहाँ नीचे पेट्रोलियम जेली है, ये जेली है और ये पेट्रोल है, दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट। ठीक है, तो अभी बताएं कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम जेली का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम जेली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिल्ट अप द स्लिप गेज फ्रॉम पार्टिकुलर डायमेंशन फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन। मतलब किसी भी डायमेंशन के लिए हम लोग स्लिप गेज को कैसे रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा बड़े साइज का स्लिप गेज है, ठीक है, तो पहले उसको रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्ट रिंगिंग विथ द लार्जेस्ट स्लिप गेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज। ये हमारा कौन सा गेज है, तो ये हमारा है एडजस्टेबल स्नैप गेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाई फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल, सॉरी एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा हमारा फिनिशिंग प्रोसेस है जिसमें कि हमारा सबसे ज़्यादा शुद्धता मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मिलता है। ठीक है, तो पहला हमें फाइलिंग, तो फाइलिंग तो हमारा एक प्रकार से रफ फिनिशिंग सरफेस से हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है टर्निंग, इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग मिलता है, ग्राइंडिंग में टर्निंग से ज़्यादा फिनिशिंग मिलता है, लेकिन ग्राइंडिंग से भी ज़्यादा किस में फिनिश मिलता है हम लोग को, लैपिंग में मिलता है। ठीक है, ग्राइंडिंग में हम लोग को N4 तक का ही फिनिशिंग मिलता है। ठीक है, लेकिन लैपिंग में इससे कम का मिलता है, N2 या N3 का, N2 से N3 का हम लोग को फिनिशिंग मिल जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लैपिंग। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच इज़ द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। ठीक है, बोल रहा है सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल को लैपिंग करने के लिए हम लोग किस एब्रेसिव का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फ्यूज्ड एलुमिना का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, फ्यूज्ड एलुमिना का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज्ड एलुमिना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, वाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट। ठीक है, जो हमारा लैपिंग प्लेट होता है, ठीक है, लैपिंग प्लेट कुछ हमारा इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बीच में हमारा कुछ इस प्रकार का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके बीच में हमारा ना ये जो गैप है, इसके बीच में हमारा एब्रेसिव फंसता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, वाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ लैपिंग प्लेट। मतलब लैपिंग प्लेट के सरफेस पे हमारा ग्रूव क्यों प्रदान किया जाता है, ये जो हमारा बीच में गैप है ये क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि इसमें हम लोग एब्रेसिव को, मतलब उसमें एब्रेसिव रहे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू रिटेन द एब्रेसिव। ठीक है, मतलब एब्रेसिव को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ये जो हमारा है ये डब्बा, ये हमारा कौन सा सरफेस हार्डनिंग का मेथड है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा पैक कार्बोराइजिंग है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैक कार्बोराइजिंग मेथड। ये आपको हीट ट्रीटमेंट चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, जिसमें कि आप लोग का सब आ जाएगा, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग। ठीक है, सब आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग का ये हमारा कौन सा मेथड है। ठीक है, तो ये हमारा है फ्लेम हार्डनिंग मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक में हमारा फ्लेम रहता है। ठीक है, इसमें फ्लेम रहता है मतलब आग रहता है, फ्लेम फायर, और एक में क्या रहता है, पानी रहता है। ठीक है, एक तरफ से आग से गर्म करते जाते हैं, दूसरी तरफ से पानी
देते जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारा जो सरफेस होता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डेंड स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कूलिंग। तो बोल रहा है 400 से नीचे के तापमान पर, ठीक है, जो हमारा हार्डन्ड स्टील होता है उसको फिर से गर्म करके और फिर ठंडा करने के लिए जो हमारा हीट ट्रीटमेंट किया जाता है उसका नाम क्या है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टेम्परिंग, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, वाई द टेम्परिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन स्टील, ठीक है। बोल रहा है कि हमारा जो टेम्परिंग प्रोसेस है वो स्टील में क्यों किया जाता है, मतलब किसी भी स्टील में क्यों किया जाता है टेम्परिंग। तो देखिए टेम्परिंग से क्या होता है, हम लोग का स्टील का जो है वो टफनेस बढ़ जाता है, ठीक है। टेम्परिंग से क्या होता है, स्टील का टफनेस बढ़ता है। तो टफनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, मतलब हार्डनेस को और टफनेस को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनिलिंग इन स्टील, ठीक है। मतलब जो हम लोग स्टील में एनिलिंग करते हैं, ठीक है, मतलब एनिलिंग का क्या पर्पस है, उसका क्या उद्देश्य है, हम लोग क्यों करते हैं एनिलिंग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, टू ऐड कटिंग एबिलिटी, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। चलते ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा, टू इंक्रीज वेयर रेजिस्टेंस, ये भी नहीं होगा, ये हमारा हार्डनेस में होता है, ठीक है। टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, ये होगा, ठीक है। जो इंटरनल स्ट्रेस होता है उसको रिलीव करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, क्या करते हैं हम लोग स्टील में, एनिलिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की, इस की का क्या नाम है। तो ये हमारा फेदर की है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फेदर की, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ की, मतलब जो हम लोग की लगाते हैं, ठीक है, उसका क्या उद्देश्य है, हम लोग की क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग की क्यों लगाते हैं, जो टॉर्क होता है ना शाफ्ट के बीच में, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टू ट्रांसमिट टॉर्क, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द टेपर रेशियो ऑफ कीवे टेपर, ठीक है। कीवे टेपर का टेपर रेशियो कितना होता है। तो इसका टेपर रेशियो होता है 1:100, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ की, इस की का क्या नाम है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारा थोड़ा टेपर लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं टेपर वाला कौन कौन सा आंसर है। टेपर वाला मात्र ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टेपर संक की, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे की लगा हुआ है हमारा, ऐसे करके, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच टाइप ऑफ मेटल स्क्रूज यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि हार्ड और ब्रिटल मटेरियल पे कौन सा मेटल स्क्रू यूजफुल होता है, किसके लिए, सेल्फ टैपिंग के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मेटल स्क्रू होता है, तो ये होता है हमारा थ्रेड कटिंग स्क्रू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड कटिंग स्क्रू, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ विंग नट, विंग नट का क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो देखिए विंग नट कैसा होता है हमारा, कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है।
इस प्रकार का नट रहता है और इसके ऊपर ऐसे हमारा विंग लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो विंग लगा हुआ रहता है, इससे क्या होता है, हम लोगों को इसको टाइट करने के लिए या फिर खोलने के लिए किसी रेंच का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लूजन और टाइटन विदाउट रेंज, मतलब बिना रेंज के हम लोग इसको लूज कर सकते हैं या फिर टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का क्या नाम है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये लगता है फिलर गेज के जैसा, लेकिन ये फिलर गेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इस पोर्शन पे यहाँ देखिएगा, इसका जो है ना मुड़ते जा रहा है, सब में अलग अलग रेडियस की ओर मुड़ते जा रहा है, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल है, सॉरी ये हमारा इंटरनल है और ये हमारा एक्सटर्नल रेडियस गेज है, ठीक है। इस साइड एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस गेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेडियस गेज, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक है। बोल रहा है कि हम लोग किस गेज का यूज़ करते हैं, किसके लिए, एक्सटर्नल थ्रेड का एक्यूरेसी चेक करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल का बात हो रहा है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, रिंग में आ जाएगा, ठीक है। रिंग में हमारा क्या हो जाता है, एक्सटर्नल हो जाता है, ठीक है। और हमारा प्लग में क्या आ जाता है, इंटरनल आ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल थ्रेड का एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, थ्रेड रिंग गेज का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड रिंग गेज। और पूछ देता अगर इंटरनल थ्रेड का एक्यूरेसी चेक करने के लिए, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, थ्रेड प्लग गेज का, ठीक है, इंटरनल थ्रेड के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर, ये हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक्सटर्नल डायमीटर नापने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसमें देखिए बीच में ना हमारा यहाँ पे क्या है, स्लिप गेज लगा हुआ है, ठीक है, स्लिप गेज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेयर्स ऑफ स्पेशल जॉज बाय यूजिंग स्लिप गेज। ये हमारा स्पेशल जॉ है, ये वाला और ये वाला स्पेशल जॉ है, ठीक है। इसके बीच में क्या है, स्लिप गेज है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पेयर्स ऑफ स्लिप गेज, सॉरी पेयर्स ऑफ स्पेशल जॉज बाय यूजिंग स्लिप गेज, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज, ठीक है। स्लिप गेज का हाइट पूछ रहा है, मतलब स्लिप गेज हमारा कहाँ होता है, एक सेकेंड। तो ये हमारा क्या है, ये वाला हाइट हमारा स्लिप गेज है, ठीक है। और ये साइन बार का हाइट है जो कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा मतलब साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 200, यहाँ पे 200 दिया हुआ है, ठीक है। तो 200 और साइन 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू साइन 25 का वैल्यू है हमारा 0.4226 इंटू 200, ठीक है, बाय यहाँ से 2 0 ख़त्म, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा 84.52 आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
84.52, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेजेस आर अवेलेबल एज पर BIS, ठीक है। मतलब BIS के अनुसार, ठीक है, हमारा फिलर गेज का जो सेट है वो कितने सेट में अवेलेबल है। BIS का मतलब क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें हमारा कितना सेट अवेलेबल होता है, तो ये होता है हमारा सेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज। बोल रहा है कि फिलेट गेज और रेडियस गेज बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हार्डेंड स्टील सीट का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हार्डेंड स्टील सीट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन लैपिंग टूल। इस पार्ट का क्या नाम है, किस पार्ट का, ये जो हमारा छुटा हुआ है ये ग्रूव का, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लीट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्लीट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, एक सेकेंड, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लीट प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल। लैपिंग टूल में जो स्लीट दिया हुआ रहता है, ठीक है, उसका क्या पर्पस है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, विस्तार के लिए, ठीक है, मतलब फैलाने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का क्या नाम है हमारा, ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसका क्या नाम है। तो ये हमारा, इसमें क्या हो रहा है, लैपिंग हो रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट लैपिंग हो रहा है, किससे लैपिंग कर रहे हैं, ये हमारा लैपिंग टूल, और इसमें हम लोग एब्रेसिव लगा के लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस डायमीटर को लैपिंग कर रहा है, तो हमारा लार्ज डायमीटर है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए, आगे यहाँ पे एक है स्मॉल डायमीटर, इसके ऊपर एक है लार्ज डायमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लैपिंग लार्ज डायमीटर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव आर यूज्ड इन होनिंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है। मतलब कास्ट आयरन और नॉन फेरस मटेरियल को होनिंग करने के लिए हम लोग किस मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो होनिंग करने के लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन कार्बाइड। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के साथ, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।